दोस्तों, एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। अब पूरे देश में एक ही मुहिम छिड़ती हुई नजर आ रही है। ईवीएम हैक होता है या नहीं होता है, ईवीएम में धांधली होती है या नहीं होती है, ये तमाम लोगों की सोच बन चुकी है और इस सोच का जवाब किसी के पास नहीं है। ना ही इलेक्शन कमीशन के पास है और ना ही कोई वैज्ञानिकों के पास है। हालांकि कई वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि चिप लगी हुई हर एक चीज कंट्रोल की जा सकती है। जब चिप है तो कंट्रोल क्यों नहीं हो सकता है? हर एक चीज एक्सेस होती है। आजकल इंटरनेट का जमाना है और आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब रोबोट काम कर सकता है एक चिप के जरिए, हमारी आपकी बात सुन सकता है, एआई जैसी तकनीकी आज दुनिया को डीप फेक का सामना करवा रही है, तो आप सोचिए कि ईवीएम में चिप जो लगा हुआ है उसमें गड़बड़ी हो सकती है या नहीं। ये बहुत अहम सवाल है। कल से ही ईवीएम का जिन लगातार बाहर है और खासकर कांग्रेस के नेताओं का जो बयान आया है और फिर आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। वीवीपैट के आंकड़े अलग है और ईवीएम के तो बहुत ही अलग आंकड़े हैं। माशाल्लाह कह सकते हैं कि ईवीएम खुलते ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है, बम्पर जीत। हालांकि बैलेट पेपर की जो गिनती होती है, मतगणना होती है, तो उसमें कांग्रेस जीतती हुई नजर आती है। तो ये आंकड़ों का बहुत बड़ा झोल है और इसको लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठा दिया है। हालांकि आम नागरिकों का यह भी कहना है, जो आम यूजर्स है उनका यह कहना है कि ये लड़ाई जनता की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है और आपको लड़ना होगा, आपको निकलना होगा। आपने जितने आंदोलन करने थे कर लिए, लेकिन ईवीएम को लेकर आप कब सामने से आंदोलन करेंगे और सड़कों पर कब से उतरेंगे? हालांकि दोस्तों, मैं ये सब बातें करने नहीं आई हूं आपके सामने, आपको बताने आई हूं कि कैसे जैसे ही ईवीएम की जो धांधली हुई, ईवीएम को जो लेकर आरोप लगाया गया कि इसमें धांधली हुई है, ईवीएम में छेड़खानी हुई है, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट के कई वकील सीजीआई के घर चले गए। जी हाँ, आधी रात को सीजीआई के घर तक उनको जाना पड़ा और बताना पड़ा कि देखिए, ईवीएम में जिस तरीके से शक है और जिस तरीके के कंप्लेन्स आ रहे हैं, उस पर सीजीआई को, सुप्रीम कोर्ट को जो है एक्शन लेना होगा। अभी एक वीडियो तैरती हुई नजर आ रही है सोशल मीडिया पर। उस वीडियो में है कि सुप्रीम कोर्ट के कई वकील जो हैं वो सीजीआई के घर गए हैं और ईवीएम से जुड़े मुद्दे को लेकर वो सीजीआई के सामने रखते हुए नजर आए हैं। उनके हाथ में बहुत सारी याचिका भी है कि कैसे वो ईवीएम को शक के घेरे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगी जो ईवीएम को लेकर शक जाहिर हो रहा है। और यही नहीं, आगे ये भी मांग की जा रही है कि इस चुनाव में जो बीजेपी की जीत हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जीत हुई है, उनको शपथ लेने से रोक दिया जाना चाहिए और फिर से इलेक्शन करवाना चाहिए। ये तमाम बातें आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील का वो बयान आपको दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त आप स्क्रीन पर सुन सकते हैं कि कई यूट्यूब पोर्टल के जरिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की राय ली गई और उसमें राय में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि जब से चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 15,000 से ज्यादा लोगों ने शिकायत की है कि उनको किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पोलिंग बूथ पर मारपीट हुई है, किसी को वोट डालने नहीं दिया गया है, कहीं पर ईवीएम खराब हो गई, कहीं पर ईवीएम के सील टूट गए। तो इस तरीके की तमाम खबरें जो है वो निकलकर सामने आई, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आए। तो एक वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स के जरिए शेयर करते हुए लिखा गया कि 5 राज्यों के चुनाव में ईवीएम में हुई गड़बड़ी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, नतीजे बने भाजपा के गले के फांस। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की कोर्ट से मांग है कि सभी जीते हुए सभी विधायकों से सर्टिफिकेट वापस लिए जाए, शपथ इनकी जो है रोक दी जाए। तो इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील का सीजीआई से डिमांड है कि ये जो शपथ पत्र है, जो जीत गए हैं, जिनको जीत का सर्टिफिकेट मिला है, उनके जीत को रोक देना चाहिए और निष्पक्षता के साथ जांच की जानी चाहिए और क्या सच है, क्या तथ्य है, क्या गलत है, वो सब देश की आवाम के सामने लाकर रखना चाहिए। हालांकि कल दिग्विजय सिंह का भी बयान मैंने आपको सुनाया था दोस्तों कि चिप में जो है हैकिंग हो सकती है। उसके बाद तो एकाएक करके तमाम अभी मेन स्ट्रीम मीडिया के कई चैनल्स पर अगर आप देखेंगे तो ईवीएम को लेकर डिबेट है। हालांकि गोदी चैनल्स इसे हवा में हल्के में लेती हुई नजर आ रही है, मजाक उड़ाते हुए नजर आ रही है कि जब जब विपक्ष हारता है, जब जब उनकी करारी हार होती है, जनता उन्हें मुंह के बल खिलाती है, तब तब वो ईवीएम का ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। और ये बात भी सही है दोस्तों कि ईवीएम का ठीकरा तब फूटता है जब विपक्ष हारती है। इससे पहले ईवीएम कहाँ होता है? जब चुनाव होते हैं, जब चुनाव की तारीख घोषित हो जाती है, तब विपक्ष कौन से
कंबल ओढ़कर, कौन सा चादर ओढ़कर सोया रहता है कि उसे नजर नहीं आता है कि ईवीएम को लेकर भी हम सवाल उठाएं। हालांकि टाइम टू टाइम ईवीएम का जिन बाहर विपक्ष के जरिए लाया जाता है, जनता के मन में शक घोला जाता है। पुरानी वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो बीएसपी के एक नेता है, पुरानी वीडियो है उनकी, तो वो बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे थे बीएसपी की तरफ से, लेकिन ना मेरे परिवार का वोट आया ना मेरा वोट आया, मुझे 0 वोट मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि जो इंसान वोट कर रहा है उसका वोट ईवीएम में क्यों नहीं है। उस पुरानी वीडियो को भी कई न्यूज चैनलों के जरिए शेयर किया गया, चलाया गया। तो ऐसे में ईवीएम की जो शाख है वो बहुत ज्यादा कमजोर होती हुई नजर आ रही है। क्या 2024 से पहले ईवीएम को बंद किया जाना चाहिए? क्या 2024 से पहले जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव, आम चुनाव, उसमें ईवीएम से चुनाव नहीं होगा? क्या बैलेट पेपर ही एक सही तरीका है? क्योंकि जिस तरीके से अब ये मामला उठ रहा है वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब लोगों की आवाज, जी हाँ, लोगों की आवाज और तेजी से उठती हुई नजर आएगी। अभी तो शोर है, लेकिन 2024 का चुनाव नजदीक है, इसको लेकर जनता के दिल में भी जबरदस्त तरीके से जो है तमाम तरीके की बातें जो है वो देखने को मिल रही है। वो उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे जो है ईवीएम बार बार शक के घेरे में आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम में धांधली हो रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।